हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, जो प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में 2025 बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्यारे बच्चे, चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र किस भाग से होता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका पक्षमावी द्वारा हो जाएगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना परितारिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका उत्तर लेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका छठा नंबर क्वेश्चन आपका, सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 2.3 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नेत्र की पक्षमावी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए तो पतला हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 8 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, जब नेत्र की पक्षमावी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, आपका क्या हो जाएगा? तो 9 का भी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, जब नेत्र की पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो घट जाती है। मेरा बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए मेरा बच्चा, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या कहते हैं हम लोग? मोतिया बिंद कहते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका अवतल लेंस हो जाएगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूर दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 14 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका तो क्या हो जाएगा? द्विफॉक्सी लेंस हो जाएगा। मेरा बच्चा, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता? मेरा बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूर रखी वस्तुओं को। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, मेरा बच्चा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नेत्र की स्पंदन क्षमता घटने के कारण होता है। चलिए मेरे बच्चे, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो घट जाती है। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बढ़ जाती है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नेत्र गोलक का लंबा होना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 92628383
29 में अपना नाम लेके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों का जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार वाला चैप्टर से जो है आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तो आप सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है। तो प्यारे बच्चे, आपका 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तो नेत्र गोलक का छोटा होना हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, आपका नेत्र दान नहीं कर सकता। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तो मस्तिष्क है सोच से पीड़ित व्यक्ति। चलिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, नेत्रदान कर सकता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बैगनी हो जाएगा। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। चलिए, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए, आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्यारे बच्चे, ये आपका 26 और 27 नंबर क्वेश्चन सेम हो गया है। तो 27 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का भी? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन, चलिए ये सेम तो नहीं है ना। अच्छा, प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? अच्छा, अधिक बोला है ना प्यारे बच्चे, वहाँ पे कम बोला है, यहाँ पे अधिक बोला है ना। चलिए, जी हाँ, तो 27 का जो है ना सबसे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका बैगनी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो प्यारे बच्चे, आपका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका विक्षेपण हो जाएगा। चलिए, आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, तारों का टिमटिमाने का कारण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। चलिए, आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? चलिए, कोलोडी कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? तिंडल प्रभाव हो जाएगा। चलिए, आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका लाल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सी नंबर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रक्ताव प्रतीत होने का कारण है। प्यारे बच्चे, आपका 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 33 का क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 34 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, प्रकाश के छोटी तरंग दैर्घ्य के वर्ण का प्रकीर्णन क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आपका 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो अधिक होता है हो जाएगा। चलिए, आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो कम होता है। चलिए, आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो आकाश लाल प्रतीत होता। चलिए प्यारे बच्चे, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा है तो प्रकीर्णित प्रकाश प्रतीत होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो श्वेत हो जाएगा। मेरा बच्चा, आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? बड़े साइज के कण किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं? मेरा बच्चा, आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बड़ी तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तो 150 डिग्री हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए,
रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा आपका? तो द्विक तंत्रिका हो जाएगा। चलिए, अबंधुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग कर दोष का निवारण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो बेलनाकार लेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, 45 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का देख लिया आप लोग, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 से 6 घंटे हो जाएगा। चलिए, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पीत बिंदु हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, 48 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 48 नंबर, तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सग्राही नहीं होता है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंध बिंदु हो जाएगा। चलिए, कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका क्या हो जाएगा? तो 50 का देख लीजिए, प्रिज्म के दोनों पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रिज्म कोण कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका विचलन कोण कहलाता है। चलिए, आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है छोटी हो जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए, कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज बन जाती है? तो आपका 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बड़ी हो जाती है। चलिए, जरा दूर दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस के ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है? तो आपका 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका अवतल लेंस होता है। चलिए, आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, जरा दूर दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसी लेंस का निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो उत्तल लेंस का बना होता है। निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चा आपका, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो देख लीजिए आप लोग कि दूर दृष्टि मुक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्यारे बच्चे, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो रेटिना के पीछे बनता है। चलिए, आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो देख लीजिए आप लोग, निकट दृष्टि दोष, 59 नंबर क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष का कोई 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक की लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो अवतल लेंस का होना चाहिए। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 1 बार होता है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से। चलिए, आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी से आप लोग, प्यारे बच्चे देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 2 बार होता है। चलिए, अभिनेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, तो क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशियां द्वारा हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समयोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका 63 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो समंजन हो जाएगा, असमंजन हो जाएगा। चलिए,
64 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या, एक सामान्य नेत्र के अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर है, तो इसका 65 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका 65 का तो 40 डी से 44 डी हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो 1/16 सेकेंड हो जाएगा। चलिए आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष का बनना किस किस प्रकाश की घटनाओं का परिणाम है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी 67 का ऑप्शन नंबर डी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपका अपवर्तन का भी होना जरूरी है फिर बच्चे, आपका परावर्तन का भी जरूरी, और वर्ण विक्षेपण का भी जरूरी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इंद्रधनुष का बनना किस किस प्रकाश की घटनाओं का परिणाम है, तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, देख लीजिए कि 68 नंबर, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपका सॉरी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा आपका। 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग होता है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 2 मिनट का होता है। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो ना मैं 1 से लेकर 69 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ, आपका सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लेके मैसेज कीजिए, अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, तो इससे बाहर आपका एक भी एग्जाम में जो ना फाइनल परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो अब सारे बच्चे को फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में जो है आपके एग्जाम में इसी से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, तो आपका इसी के अंदर से रहेगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका 1 से लेकर 69 में से आपका इसी में से सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।